नमस्कार, मैं कुंदन जम्यार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो अटकलें चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जाएगा, उन पर अब बीजेपी हाईकमान ने पूर्ण विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं और उनके अलावा भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। बीते कुछ समय से बीजेपी में अंतर्कलह की खबरें उभर करके सामने आ रही थी। बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली में उसे सुलझा दिया है, खत्म कर दिया है। बीजेपी हाईकमान ने फैसला लिया है कि 2027, जी हां, 2027 का चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी योगी ही मुखिया होंगे। हालांकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से हाईकमान नाराज है। हाईकमान ने दोनों को पार्टी फोरम में ही बोलने के निर्देश दिए हैं। दोनों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी, लेकिन इन सब के बीच इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चलती रहेगी। ऐसे में सवाल और भी कई हैं। मसलन क्या बीजेपी में अंतर्कलह के बादल छट गए हैं पूरी तरीके से, क्या ये मान लिया जाए? और सवाल ये भी है कि क्या 27 में योगी फिर उपयोगी साबित होंगे? इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ही हैं सबसे उत्तम। बीजेपी हाईकमान ने जताया सीएम योगी पर पूरा भरोसा। योगी की लीडरशिप में ही लड़ी जाएगी 2027 की लड़ाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे। आज उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन योगी के दिल्ली दौरे की सबसे बड़ी सुर्खी यही थी कि यूपी में योगी की परफॉर्मेंस और यूपी बीजेपी में मचे घमासान पर क्या फैसला आएगा। यूपी और योगी को लेकर बने सस्पेंस पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, उसके मुताबिक योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। यूपी में मुख्यमंत्री को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। योगी के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, यानी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सूबे की सियासत में कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। हालांकि इसके संकेत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक दिन पहले ही दे दिया था। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ। इससे पहले सीएम योगी ने शुक्रवार को वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएल संतोष के साथ बैठक की। बीएल संतोष और सीएम योगी के बीच यूपी सदन में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही यूपी के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। योगी दिल्ली में हैं, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, पार्टी नेतृत्व को लगता है योगी आदित्यनाथ से बड़े कद का और भरोसेमंद चेहरा अभी यूपी में और कोई नहीं है, यानी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारे ही और भरोसे ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जी हां, लगता है बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई इतना बड़ा कद का चेहरा नहीं है, इस वजह से यह फैसला लिया गया है। तो इससे जुड़े हुए बहुत अहम सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल आज के सवाल क्या है, ये हम आपके सामने रखते हैं। बीजेपी में क्या अब ऑल इज वेल हो गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी में अब ऑल इज वेल हो गया क्या? योगी के नेतृत्व में इलेक्शन होगा, विपक्ष को टेंशन होनी चाहिए क्या? और क्या डिप्टी सीएम के लेवल पर बदलाव हो सकता है? क्योंकि ब्रजेश पाठक से लेकर के केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। हाईकमान नाराज है, ये कहा जा रहा है। योगी 27 में भी क्या उपयोगी बनेंगे पार्टी के लिए? ये तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज उपाध्याय हमारे साथ नेता बीजेपी के जुड़ेंगे, तारिक खान हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे, सूची विश्वास हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के, मनोज राजन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। पहला सवाल मैं उनसे ले लेता हूं। मनोज राजन त्रिपाठी जी, क्या अब ये मान लिया जाए कि सब कुछ अब बेहतर है? बीजेपी में जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो फूट की खबरें थी, जो यहां तक कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, उन खबरों पर क्या पूर्ण विराम लग गया है? देखिए, अगर योगी वन सरकार की तरफ आप जाएंगे तो एक मसला आया था एके शर्मा का, जब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफा दिया था और उनको सीधे केंद्र से उत्तर प्रदेश भेजा गया और मसला आया था कि उनको गृह मंत्रालय दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इससे साफ इनकार कर दिया था और खुद को
और खुद को किनारे कर लिया था। उस वक्त एक तस्वीर आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर फोटो रख के फोटो सेशन कराया था और इसको लगातार विज्ञापित किया गया था, वायरल किया गया था, लोगों तक पहुंचाया गया था कि उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल। दूसरी बात, इसी तरीके से जब चुनाव की सामग्री छपी थी उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा जरूर था, लेकिन पूरा मसला मोदी तक सीमित था। इसके बाद प्रधानमंत्री खुद आते हैं और एक रैली में कहते हैं मोदी है उपयोगी। इसके बाद वो सारी सामग्री रद्द की गई और मोदी है उपयोगी को फिर प्रचारित किया गया। अगर ये सेटल हो गया है मसला, जैसा कि बताया जा रहा है, अगर यह मसला सेटल हो गया है तो उत्तर प्रदेश भाजपा के इंसेप्शन का राज्य है। उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से सत्ता का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, मथुरा है, काशी है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उत्तर प्रदेश में गोरक्षपीठ के सर्वे सर्वा और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ भी है। लेकिन अगर यह सेटल हो गया है तो योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के लिए नहीं मिल रहा है इसलिए सेटल हो गया है, ऐसा नहीं। योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश का चेहरा रहे ही कहां। योगी आदित्यनाथ तो अब चौराहों, चप्पों पर, पान की दुकानों पे, चाय की दुकानों पर, चौराहों में, चर्चाओं में, हर जगह ये रहते हैं कि मोदी के बाद अगर कोई चेहरा दिखता है तो वो योगी आदित्यनाथ का दिखता है। और इस चेहरे को लेकर ही ये संकट खड़ा हुआ। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक या जितने लोग, जितिन प्रसाद हैं या AK शर्मा है या बहुत बड़ी एक फौज है, मोती सिंह ने शुरू किया, फतेह बहादुर कुछ बोल रहे हैं, रमेश मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, क्या ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, इनको पावर बैकअप है। वो पावर बैकअप दिल्ली से आती है और वो दिल्ली की पावर बैकअप यहां पे अनरेस्ट करना चाहती है। वजह लोकसभा चुनाव का आधार और उत्तर प्रदेश से जो मुख्यमंत्री अभी है। नहीं, मनोज, ये पावर बैकअप कौन दे रहा है जल्दी से बता दीजिए, फिर हमारे साथ तारिक खान से जुड़ गए। ये पावर बैकअप सीधे तौर पर केंद्र से आती है और केंद्र में अमित शाह ही इस पूरी चीज को पावर बैकअप दे रहे हैं और वही एक अनरेस्ट चल रहा है योगी बनाम अमित शाह का। ये जितनी जल्दी सुलझ जाए उतनी आराम से 27 का चुनाव होगा। लेकिन एक आखिरी बात कह दूं, अभी इस मुद्दे का मुझे लगता है शटर डाउन नहीं हुआ है। तारिक खान साहब खुश हो गए होंगे ये बात सुनकर के। तारिक खान साहब जी 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 बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ तारिक साहब, आप आ रही है, लेकिन अब तो जो खबरें आ रही है सामने कि भाई मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ रहेंगे और 2027 में आपके सामने वही खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री कोई भी रहे, इससे क्या मतलब है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहें या किसी और को ये बना दें, लड़ाई तो हमारी भाजपा से ही है। मुख्यमंत्री चाहे किसी और को बना दें, चाहे यही रहे, विचारधारा की लड़ाई है। ये तो विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई किसी आदमी सेंट्रिक नहीं होती है। RSS एक विचारधारा है, BJP एक विचारधारा है, तो योगी नहीं तो कोई और सही। और बाकी तो ये लोग आपस में लड़ ही रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई है, पैसों के लिए लड़ाई है और मलाईदार मंत्रालय के लिए लड़ाई है और केंद्र में कौन नेतृत्व करेगा उसके लिए लड़ाई है। तो ये सब लड़ाइयाँ BJP में चल रही है। BJP इसको मानना नहीं चाहती, बात ये है। तो सुलझेगा भी नहीं और सुलझे चाहे ना सुलझे, हमसे क्या मतलब? ये तो और लड़े, हमारे लिए फायदा ही है। तारिक खान साहब, एक व्यक्ति को तो आप मलाईदार पद देने के लिए आप लोगों ने तो तारिक खान साहब एक व्यक्ति को तो मलाईदार पद देने के लिए आपने मॉनसून ऑफर दे रखा है। अब तो भाई जिस कोशिश में आपके हिसाब से लगे हुए थे वो उसमें भी नाकाम हो गए, तो आपको लगता है कि ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे वो? अभी तो मॉनसून ऑफर आया है, आगे और देते रहेंगे। विंटर ऑफर दे देंगे। अब तो ठंड आने वाली है, ठंड आने वाली है, ठंड में फिर से दे देंगे ऑफर। दरअसल उनको कोई मंत्रालय तो देते नहीं है ना, उनको काम करने ही देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया इधर उधर कर लो, क्योंकि वो बैकवर्ड है ना, बैकवर्डों को सम्मान नहीं देते ये लोग। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बैकवर्डों को कभी सम्मान नहीं देंगे। तो उसी में मौर्य जी भी है, वो बेचारे इधर उधर दौड़ा करते हैं। ठीक है तारिक साहब, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, पक्ष के नाते 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तारिक साहब एक चीज और जानना चाहता हूं, हालांकि पहले ही आपने कह दिया कि भाई व्यक्ति से लड़ाई नहीं, विचारधारा से लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ रहे, कोई चेहरा रहे तो लड़ाई सेम रहेगी। लेकिन आपको लगता नहीं क्या कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा, जैसे कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद है, कह रहे हैं कि भाई वो तो प्रदेश नहीं देश का भी चेहरा है और मोदी के बाद उनके नाम की चर्चा हो रही, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उतना बड़ा कद है, तो मुश्किल होगी लड़ाई 2027 में इस लहजे से।
अभी कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ था, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, उसमें बीजेपी 80 में से 80 सीट जीती है। नेतृत्व योगी जी का ही था। क्या परफॉर्मेंस है, क्लैपिंग योगी जी, शाबाश, बहुत अच्छा नेतृत्व है योगी जी का। 80 में से 80 सीट बीजेपी को जिता दी। फिर जहां प्रचार करने जाते हैं वहां भी सीट जीते। मैं खुश हूं इस बात से कि बीजेपी 80 में से 80 सीट जीती, 80 में से 82 सीट नहीं जीती। हम खुश हैं इस बात से। योगी जी का यही तो नेतृत्व है, सारी सीटें जिता दी उन्होंने उत्तर प्रदेश में। आपने भी देखा होगा लोकसभा, आप तो पत्रकार हैं, प्रचार कर रहे होंगे, हम भी गली गली टहल रहे थे। हम लोग जब वोट मांगने जाते थे भगा देते थे, जाओ हम लोग योगी को वोट देंगे, योगी के नाम पे वोट देंगे। और नतीजा आया, 80 में 80 सीट योगी ने मोदी जी के झोली में डाल दी कि जाओ बन जाओ प्रधानमंत्री। पता नहीं आपको क्या? तारिक साहब, आपका ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आता है और नतीजों के बाद आपका अंदाज बहुत बदला सा है। मनोज जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ठीक है, विपक्ष के नाते सामने वाली पार्टी की सिर फुटौल उतनी ही खुशगवार लगती है विपक्ष को। जब 2017 के आसपास जब चुनाव हुए थे, योगी 1 की सरकार आई थी, तब भी समाजवादी पार्टी के परिवार में सिर फुटौल थी और तब भारतीय जनता पार्टी ताली बजा रही थी। तो ये वक्त की बात है, ये होता रहता है, ये समय आता रहता है। और योगी आदित्यनाथ एक चेहरा है, जैसे अखिलेश यादव भी एक चेहरा है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह भी एक चेहरा थे। क्या आजम खान, अमर सिंह, क्या इन लोगों के बीच में सरफुटौल नहीं हुई समाजवादी पार्टी में? क्या शिवपाल ने के साथ सिरफुटौल नहीं हुई? क्या परिवार को लेकर झंझट नहीं चला? लेकिन ठीक है, ये पॉलिटिक्स का एक फेज है जिसमें जिस पार्टी में कलह मची होती है, सामने वाली पार्टी को वो शूट करता है। और यही वजह है कि केशव मौर्य शूट कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की बुराई नहीं करते, केशव मौर्य की करते हैं। वजह क्योंकि वो पिछड़े नेता हैं और अखिलेश यादव नहीं चाहते कि कोई पिछड़ा नेता बड़ा कद हासिल करे। इसी वजह से उनकी ट्वीट करके मखौल उड़ाते रहते। ठीक है तारिक साहब, आपको लगता है क्या? हाँ ठीक है, बोलिए। बहुत छोटा सा इसका जवाब 5 सेकंड में। 5 सेकंड में हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ आंतरिक लड़ाई हुई, अंदर लड़ाई हुई शिवपाल साहब और अखिलेश जी में। नतीजा क्या निकला समझने की बात करिएगा। नतीजा ये निकला कि हमें सत्ता गंवानी पड़ी। हम आज यहाँ अंतर कलह है। नतीजे इतिहास से आप सीखते हैं, इतिहास आपको बताता है भविष्य क्या हो सकता है। हमारे यहाँ अंतर कलह थी, हम मानते हैं इस बात को। उसका नतीजा क्या निकला? हमने सत्ता खो दी। अगर तो आपके चैनल पे वो भी एक फैक्टर था, यहाँ भी अंतर कलह। नतीजा इतिहास से ही सीखते हैं हम लोग। नतीजा क्या निकलेगा हम नहीं जानते, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी जरूर बनती है कि जब अंदर लड़ाई होती है तो पार्टी को नुकसान होता है। अभी देखा हमने। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ लड़ाई है। ये कहते हैं अरे नहीं, ओपी राजभर नाराज नहीं है, अनुप्रिया पटेल नाराज नहीं है, संजय निषाद नाराज नहीं है, एमएलसी की सीट नहीं दी। वो जयंत चौधरी नहीं कहते हैं कि कांवड़ यात्रा वाला निर्णय गलत था। नहीं कहा जयंत चौधरी ने, हम लोग झूठ बोल रहे हैं भाई। वो जयंत चौधरी का हम लोग ने फोटो स्टेट लगा दिया था जब जयंत चौधरी बोल रहे थे कि सब बराबर हैं और ये सब नहीं करना चाहिए। ये विपक्ष का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है। जयंत चौधरी तो कोई बात पे आपसे खपाई नहीं, और ना ही नीतीश कुमार खपाए किसी बात पर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके अंदर, आपके अभी महाराष्ट्र में भी बड़ा बवाल हुआ आज ही, आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको आप ही को सॉल्व करना है, हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है मनोज, तारिक साहब मैं लौटता हूं। मनोज जी, ये चुनाव में तो अभी वक्त है, 2027 के चुनाव में वक्त है। क्या जो अगर डैमेज है, अगर मैं कह रहा हूं कि डैमेज है, कोई कला है, तो बहुत वक्त है बीजेपी के पास। और समाजवादी पार्टी के अंदर जो कलह थी, जो मंच पर दिखाई देती थी, अंदर की बातें मंच पर दिखाई देती थी और साफ तौर पर बयानबाजी में दिखाई देती थी, पार्टी पर प्रभुत्व को लेकर के दिखाई देती थी। क्या बीजेपी का एज कम से कम यह है कि अभी कला है, अगर मान लिया कला है तो, लेकिन 2027 में चुनाव है, बहुत वक्त है। देखिए, मुझे गोविंदाचार्य का वो बयान याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा का मुखौटा है और इस वक्त जो दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई है वो मोदी का मुखौटा बनने के लिए है। कल्याण सिंह वाला रिजीम एक बार फिर सामने दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ये दिखाई दे रही है, इस आज की पोजीशन जो सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी पार्टी को समझना पड़ेगा। अगर वक्त रहते फैसला नहीं दिया तो 2027 दिक्कत दे सकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर दिखा दिया है कि अगर आप नहीं संभले तो हम समेट देंगे। और समेट किसको देंगे? अयोध्या को, जिसके आधार पर अब चुनाव लड़ रहे थे। अगर वो हिस्सा भी समेट दिया गया और अयोध्या में एक अवधेश का नरेश बना दिया, जिसको एम्बलम बना लिया है विपक्ष ने और हर वक्त उनको साथ रखते हैं, तो भाजपा को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस अंतर कलह को
जल्द से जल्द समेटा। मैं 10 सीटों के उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, 10 सीटों का उपचुनाव छोटी चीज है, लेकिन अगर 3 राज्यों के जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले समेटा नहीं गया, इधर दिस साइड और दिस साइड, अगर नहीं समेटा गया तो वास्तव में 2027 बहुत कठिन आने वाला है। और फिर सपा की तरह ही भाजपा को भी सबक लेना पड़ेगा अपनी सरकार को वापस लेने के लिए। बिल्कुल, तो इस अंतर कलह अगर कोई है तो उसे समेटना बहुत जल्दी बेहद जरूरी है। मनोज राजन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ ये कह रहे हैं, लेकिन तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चुटकी ले रहे हैं लगातार बीजेपी के अंदर जो चल रहा है उसे लेकर के। लेकिन तारिक साहब, कम से कम ये तो है कि अभी ये तय है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई संकट नहीं है, दोनों उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि उनसे नाराजगी की बात कही जा रही है, आलाकमान ही नाराज कहा जा रहा है। तो कम से कम जो उम्मीदें थी कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और के पास चली जाएगी, वो उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग उम्मीद लगाए बैठे थे क्या? मेरा हमेशा व्यू थोड़ा सा अलग रहता है। इनके मुख्यमंत्री रहने से समाजवादी पार्टी का फायदा है। मैं साबित कर देता हूं कैसे। ये मायावती टाइप मुख्यमंत्री है, अधिकारियों की ज्यादा सुनना, नेताओं की कम सुनना। वही नेता नीचे उतरकर आपकी बुराई करते हैं, वही नेता, क्योंकि अधिकारियों का और नेताओं के बीच में समन्वय बनाना ये सबसे कठिन काम होता है एक मुख्यमंत्री के लिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ विफल रहे हैं और ये बने रहे और अच्छा है। नीचे पे जो ग्राउंड लेवल पे जो नाराजगी है वो बढ़ेगी, जिसका डायरेक्ट फायदा हमको मिलेगा। अभी 2-4 फैसले योगी आदित्यनाथ ने किए जो उनके नॉर्मल डिसीजन मेकिंग से डिफरेंट थे, मगर कितने दिन तक वो लौटेंगे अपने वही पुराने ढर्रे पे। फायदा हम ही को होगा, हमें हुआ भी है। 2-3 फैसले लिए, टीचर वाला मामला बदल दिया, अकबर नगर के बगल में जो खुर्रम नगर में घर तोड़ना था वो बदल दिया, ठीक है, छोटे मोटे फैसले लिए, मगर ओवरऑल जो पर्सनालिटी है योगी आदित्यनाथ की वो वही रहेगी। अल्टीमेटली फायदा हमको है, यही मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, बदलाव ना हो, ठीक है, मुझे लगता है। मनोज जी, ये जो लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जो जीत कही जा रही है उसे योगी आदित्यनाथ के फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन भाई विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, मुद्दे अलग होते हैं। ठीक है, उसमें चेहरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन क्या यह माना जाए कि यह हार सिर्फ योगी आदित्यनाथ की है? देखिए, जब कहीं पे एक संगठन काम करता है तो उस संगठन अपनी जमीन तैयार कर रहा होता है, और जब वहां पर उस संगठन की सरकार बन जाती है तो वो जमीन पर उस समय आप सत्तासीन होते हैं, यानी उस संगठन को और आगे सरकार बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी रही जो सरकार के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाया, और कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी रही जिसने संगठन को इग्नोर किया। यही वजह है, जैसे अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का झगड़ा मंच में दिखाई देता था, यह सीन मुझे एक बार दिखाई दिया जब मध्य प्रदेश में उमा भारती ने अडवाणी जी के सामने बगावत की थी, और दूसरा जिस अंदाज में केशव मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है जबकि वो खुद सरकार में है, यानी वो एक मैसेज देना चाहते हैं, और सबने ये बात कही कि कार्यकर्ताओं की पीड़ा मेरी पीड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तारिक जी और मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमसे बातचीत